और देखो घी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मेरा नाम है गोलू राणा, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश गांव रोपड़ी की निवासी हूँ। तो मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो सुबह आज चला हुआ है मेरा काम, कपड़े वगैरह धो रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको ब्लॉग में। तो सुबह से कपड़े धो रही हूँ और सुबह गौशाला तक की गई थी। आज मम्मी जी गए घास के खेत में और आज सुबह यही काम चला हुआ। अब पीछे किचन गार्डन में हमने चूल्हा लगा के रखा है, इधर ही हम पानी वगैरह गर्म कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हो ही जाता है, गांव में ऐसा हो ही जाता है, चूल्हे में ही अच्छा लगता है सब कुछ। तो चूल्हे में आग जला दी है अच्छे से। और सुबह आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछले कल ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि पिछले कल ना थोड़ा सा वो भी हो गया था, बहुत दिनों से ब्लॉगिंग करते करते काम भी था घर का थोड़ा, तो उस कारण मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और ब्लॉग शूट नहीं किया। और कुछ था भी नहीं ब्लॉग शूट करने के लिए, हमारा घास खत्म हो चुका है। और बट घास तो खत्म हो चुका है, पर अनाज के खेतों में फिर से जैसी हमने सफाई की थी उससे डबल ट्रिपल काम हो गया है, बढ़ गया है। तो इसको भी हम करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अभी हमने अनाज के खेत में हल नहीं, ट्रैक्टर नहीं चलाया था, तो फिर से अब सफाई करनी पड़ेगी। तो आज सुबह मौसम कुछ ऐसा है। और उधर आ गए घास कट करने, जो ताई जी है हमारे गांव के, उनका घास रह गया था, वो घास कट कर रहे हैं सुबह ही। और आज मेरी ड्यूटी लगी है सुबह कपड़े धोने की, तो मैंने आज कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे कपड़े हैं और पानी कम है आज, पता नहीं पानी क्यों कम होके रखा है। और चूल्हे में आग जली है, बट आग जली नहीं है, इसका पानी कहीं से गर्म करते हैं आजकल हम। पूरे टाइलों में इतना गंद डाला हुआ है मैंने इस टाइम, बहुत ज़्यादा वाला। और सामने का व्यू बड़ा प्यारा से, क्योंकि आज ना आवाज़ नहीं आएगी, अच्छे से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि आवाज़ आप लोग देख सकते हो। नीचे हमारे टमाटर का पेड़ है और इस तरफ को व्यू देखो आप, सामने का व्यू कितना सुंदर है। और ब्यास नदी देखो बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है, मतलब अच्छी खासी ग्रीन हो चुकी है। और देखो कितना प्यारा सा व्यू हो रखा है इस टाइम। और ब्यास नदी इतनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर। और पूरे मानसून के टाइम तो इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब दिखती थी, और अब बहुत सुंदर हो रखी है, ग्रीन ऐसा लग रहा मानो। और बशिका देखो आज सुबह नो बिल्ले क्या कर रही है। ये के फूल देखो कैसे सुंदर लगने लगे, और कुछ तो सूख भी गए और मकड़ी के जाले भी बन रखे हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे से हो रखे हैं। बड़ा सुंदर सा व्यू हो रखा है इस टाइम, बहुत ही सुंदर। और नीचे किचन गार्डन में फ्लावर भी होने लगी, किचन गार्डन से बाहर है वैसे तो, मतलब जब ना दीपावली के टाइम हुए नहीं अच्छे फ्लावर, और अब होने लगे। और घी में भी अच्छे खासे फूल लगने लग गए, बहुत सुंदर फूल भी लगने लग गए। गार्डन में भी जो मूली साग था, राई वगैरह, वो भी होने लगी। और भिंडी तो सूख ही गई है ऑलमोस्ट सारी की सारी, और फ्लावर भी सूख चुके हैं। और इधर कद्दू भी सूखने लगे। इस बार अच्छे खासे कद्दू नहीं हो पाए, पिछले साल भी नहीं थे हमारे, पता नहीं क्यों खराब हो जाते। और इस लड़की को मैं घर लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो कैसे कर रही। यार बेटा उठ, खड़ी हो जा, चलो अंदर देखो चीजी, अंदर खाएंगे हम चीजी, चलो। चीजी का नाम लिए ऐसे ही सीधे खड़ी होगी। खाने में बन रही है मिक्स दाल, आप लोग देख सकते हैं कैसी बनी है। और साथ में आज हमने और भी बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो साथ में बना है मीठा, कद्दू का मीठा और कद्दू का खट्टा। और कद्दू का खट्टा, मतलब खाना रेडी है बिल्कुल बन के, खट्टा मीठा
दोपहर का टाइम हो चुका है इस टाइम, और हमने कुरकुरे निकाल दिए और साथ में मुरमुरा भी है और चिप्स भी है। तो लंच में अभी हमने किया नहीं है, 3 बजने को आ गया, और लंच भी करेंगे जल्दी ही। और देखो हमारी चली है कुरकुरे लेज पार्टी, और मम्मी को फोन आया हुआ इस टाइम। और धूप हमारे घर से चली गई है, बिल्कुल टोटली चली गई है, बिल्कुल धूप नहीं है अब। और चूल्हे में अभी भी आग जली हुई है उस तरफ, और उस तरफ घास काट रहे हैं लोग हमारे गांव के ताईजी वगैरह। और ब्यास नदी में पानी इस टाइम बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। आपको ऊपर से भी व्यू दूंगी। और उस तरफ पूरी फैमिली बैठी हुई है, खा रहे पी रहे हैं, और कपड़े भी सूखने ही वाले हैं। आज हम ना घर से बाहर निकली नहीं हूँ मैं, तो मैंने घर के बाहर का व्यू नहीं दे पाई हूँ। और पीछे इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, तो मैं लंच की तैयारी करती हूँ। धूप हमारे घर से चली गई है, क्योंकि अब हमारे घर में मतलब आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो धूप बड़ी जल्दी चली जाती है। और उधर ब्यास नदी के उस पार धूप है, हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं है। और देखो अभी भी घास काट रहे हैं लोग चारों तरफ। और उधर देखो कोई आ रहा है, देखो ताई जी की गौशाला के पास कोई आ रहे हैं, शायद भाई वगैरह होंगे, बड़े भाई, उनकी गौशाला है। और घी भी लगना स्टार्ट हो गई। और व्यू बड़ा प्यारा सा हो रखा है, बहुत ही सुंदर सा व्यू हो रखा है इस टाइम। की हो चुकी है तैयारी अनाज के खेत में जाने की, तो मम्मी जी चले गए हैं, और मैं और वंशिका भी जा रही है। तो चलो वंशिका, तो आपको मिलते हैं सीधे ही अनाज के खेत में। तो बहुत बड़े ब्रेक के बाद मिल रही हूँ। लंच हमारा हो चुका है, 3:30-4 बजने का टाइम हो चुका है, वैसे 4 बज चुके हैं, तो 3:30-4 बजे का टाइम हो चुका है। और ये देखो मेरे बाल के साथ खेलती रहती है। तो आपको सीधे अनाज के खेत में मिलेगा, और आसपास का व्यू भी। पहुँच गए घास के खेत में। यहाँ देख, यहाँ देख, कौन था आया हुआ? दादा, दादा आया था। बुशका भी घास काट रही है दराटी के साथ। ओ भाई, बुशका तो हाथ के साथ ही निकाल रही है। नो नो, गंदी बात नहीं करेंगे आप, तो आप उनको लेके भी नहीं आए। मुंडे तो हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा काम, फिर मिलेगा आपको थोड़ी देर में। का खेत है, और इसमें बहुत ज़्यादा घास हो गई है, चारों तरफ घास ही घास हो गई है। और हमारी जमीडी का पेड़ टूट चुका है सारा ही नीचे, मतलब टूटा भी नहीं है, अभी रह गया है थोड़ा सा। अरे वंशिका भी घास के खेत में पहुंच गई है हमारे साथ। यहाँ देख, यहाँ देख, हमारे गांव के आए थे, उधर सामने है उनका घर, तो मैं भी निकालूंगी। बंशु देख रही थी, बंशु भी मांग रही थी जमीडी, पर वो खराब कर देगी इन जमीडियों को, तो हम दोनों निकालते हैं साथ साथ घास। हाँ दादा, और आमने सामने भी भाई कर दिया हमने, बहुत ज्यादा घास हो रखी थी इधर तक, अच्छे से ऊपर नीचे, बढ़िया। क्या होगी? रेडी रेडी स्टडी गो। इस समराला यार लगे, बाय कर दो, अब बाय कर दो सबको, सुनो बाय कर दो। और देखो मम्मी जी ने एक ही हाथ पे उठा दिया घास।
और ये मेरा घोगा है इधर। चलो घर चल गया, मतलब ढाठू है, वैसे ढाठू खुल गया। तो आसपास का व्यू ऐसा है कुछ। पीछे देखो, आज ये वंशिका आई है साथ में, तो थोड़ा स्लो काम किया, बट चलो हो गया। ये वाला खेत भी साफ हो गया और मम्मी जी खुश है। बट अभी भी रह गए हमें ऊपर 1-2, मतलब ऐसे ही छूट गए थे हमारे से। हाँ बटिया भी ज्यादा बोली करे तू से यार दूसरा हुआ थी। कोई नहीं आए सारे प्राणी भी आऊंगे भाई। इधर छाम कर दी, इसको इस तरफ घास भी हो गया। और विश्का देखो, विश्का ने भी काम किया आज खेत में, घास निकाला, घास निकाला। 5 बजे का टाइम हो चुका है और आमने सामने सारी धूप चल गई है। और देखो चंदा मामा भी आ गए है, दिख रहे है। और शिरो भी आज बड़े दिन के बाद घर में आ चुका है। और वंशिका भी घूम के प्यारा हो रखा है। और केले के पेड़ भी बहुत सुंदर से लहरा रहे हैं शाम के समय। बट केले का एक भी पेड़, मतलब केले फल लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। और सर्दियों के दिन तो स्टार्ट हो चुके हैं। और अमरूद भी एक भी दाना नहीं रहा, एक भी अमरूद अच्छा सा नहीं रहा, क्योंकि जब पके तो पूरे ही पक गया फल। और देखो सामने का व्यू। और वंशिका के चाचा जी और शिरो भी बहुत दिनों बाद घर आया है। तो मैं आपको मिल रही हूँ सीधे ही घर में, और हमारा डिनर भी हो चुका है अच्छे से। और वंशिका खेल रही है। और यही राम घास के खेत से आए, मैंने चपाती बनाई, मिष्टू जी ने सब्जी बना दी थी और साथ में कड़ी थी, तो मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया है, क्लिप ऐड नहीं की है। तो आज के ब्लॉग को भी एंडिंग कर ही लेते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। फिर मिलूंगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो। बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट दोस्तों।